साले पिछले आधे घंटे से तू ब्रेक फेल कर रहा है। तेरे से अभी तक एक ब्रेक फेल नहीं हो पाई। कितना टाइम लगाएगा तू? बस मैडम 5 मिनट और। 5 मिनट बोल बोल के साले अगर मैं फंसी ना तो तुझे नहीं छोड़ूंगी। अबे जल्दी करना। ये लीजिए मैडम, हो गई आपकी ब्रेक फेल। वे मेरी नहीं, गाड़ी की ब्रेक फेल। हाँ वही गाड़ी की ब्रेक फेल। आप चिंता क्यों कर रही है? कर दी हमने ब्रेक फेल। अब एक काम करिए, आप हमारे पैसे दे दीजिए। साले पैसे तो मैं तुझे दे दूंगी। एक बात बता, तू पहली बार ये सारे काम कर रहा है क्या? मैकेनिक है भी कि नहीं है? अरे मैडम आपको ही पता है, आप चाहे भैया से पूछ लेना, मेरी दुकान यहीं पे है। हाँ। और मैं काम बिल्कुल एक नंबर करता हूँ। आप चिंता कहीं कर रही हैं? वो तो देखा मैंने। 5 मिनट के काम में साले तूने 1 घंटा लगा दिया। देख मेरी बात सुन, साले 2 कौड़ी के आदमी, अगर मैं फंसी ना तो मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं जेल जाऊंगी तो अपने साथ तुझे तो पक्का जेल लेकर जाऊंगी। आप चिंता मत करिए, हम किसी से भी नहीं कहेंगे। हमारा तो काम हो गया, हमको हमारे पैसे मिल गए, बस मेरा मुंह बंद। गुड, पैसे देती हूँ मैं तुझे। हाँ जल्दी लेकिन दीजिए। याद रखना, अगर मैं फंसी ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अरे मैडम जल्दी निकालिए, हमको और भी काम है। हाँ हाँ, इतनी देर से मर रहा था तब तो तेरे पास काम नहीं था, पैसे के मामले में काम आ रहा है। ले पैसे पकड़। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इतनी आसानी से तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। देख ये जो पैसे है ना, मैं तुझे सिर्फ ब्रेक फेल करने के नहीं दे रही हूँ, ये तेरी ज़बान है इस पे टेप लगाने के दे रही हूँ। अरे मैडम हमें इतना पैसा मिल गया ना तो मेरी जबान बंद हो गई समझिए। अब हम जल्दी हमारे पैसे दीजिए, हमको निकलना है मैडम, और भी काम है हमको। ये ले पकड़। अपना मुंह खोला ना तो याद रखना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। अब तो यहाँ से ऐसे गायब हो जा जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था इस अरे दुनिया में। मैडम आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल नहीं फंसेंगी। और हाँ, आप फंसेंगी तो हमको मत फंसाइएगा, बिल्कुल बता दे रहा हूँ। सुन, अगर मैं फंसी ना तो लेकर जाऊंगी तुझे अपने साथ, समझ में आया ना? किसी के भी सामने अपना मुंह नहीं खोलेगा तू, समझा ना? आप चिंता मत करिए। तुझसे कोई कितना भी पूछे अपना मुंह नहीं खोलेगा। चल भाग यहाँ से और दिखना नहीं मुझे यहाँ पे। ठीक है मैडम। साला बेवकूफ आदमी, इतना टाइम लगा दिया ब्रेक फेल करने में। खैर अब गाड़ी की तो हो गई है ब्रेक फेल। अब मैं बैठूंगी, आराम करूंगी और मेरा पति सीधे स्वर्ग के दर्शन करेगा। इतना पैसा मिल गया, मजा आ गया। साले कहाँ भाग रहा था? अरे साहब आपने हमको क्यों पकड़ा? और आप हैं कौन? मैं ना, तुझे अभी सब कुछ पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। एक बात बता, तुझे ना इतनी मोटी सी गड्डी पैसों की किस बात के मिले हैं? अरे ये साहब हमने जो दुकान पे काम वाम किया था ना, बस वही पैसे हैं। अबे देख, अपनी खुली आंखों में देख रहा था, तू ना मेरे भैया की गाड़ी के नीचे लेटा हुआ था और कुछ कर रहा था। देख इतने सारे पैसे ना कोई भी नहीं देता है। देख तेरी ना आवाज़ बता रही कि तूने ना कुछ ऐसा किया ना तो तेरी बोलती बंद हो गई। अब चल फटाफट बता दे वरना अभी पुलिस को अरे कॉल कर नहीं नहीं साहब, ये पैसे तो मैडम ने बस ऐसे ही दे दिए क्योंकि इनके पहले से बाकी थे और थोड़ा गाड़ी में थोड़ी दिक्कत थी, वो सही कर रहे थे हम। अच्छा थोड़ी सी दिक्कत की तुझे इतनी मोटी गड्डी मिल गई। अबे देख, अबे ना कॉल कर दूंगा पुलिस का, थाने पे जाके ना जब पिछवाड़े पे 10 लाठी पड़ेगी ना तब समझ में आ जाए। चुपचाप मेरे से बता दे, तुझको ना एक ऐसी मोटी गड्डी ना अपने भैया से कह के दिलवा दूंगा। साहब हाँ अब साहब फटाफट बता दे। मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करिए आप किसी को बताएंगे नहीं। अबे तू क्यों परेशान है भाई, मैं हूं ना तेरे साथ। तू ना सच सच बता दे कि तू मेरी गाड़ी के नीचे क्या कर रहा था, मेरी भैया की गाड़ी के नीचे। ठीक है साहब मैं बताता हूँ। साहब वो मैडम ना गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई थी भैया के लिए कि भैया कहीं जाएं तो वो थोड़ा समझ गया ना साहब आप। तुझे पता है ना गाड़ी का ब्रेक फेल करने का क्या नतीजा होता है? अगर मेरे भैया को कुछ हो जाता तो तू तो जेल की चक्की पीसता ही पीसता। रही बात भाभी की, बेटा जब मैं कॉल करूँ ना फटाफट तू मेरे पास आ जाना, और कहीं भाग के गया ना लखनऊ छोड़ के बहुत मारूंगा तुझे। अरे साहब आप मुझे मत फंसाइएगा, हमने तो आपको सब बता दिया साहब, अब हमको जाने दीजिए साहब। साले तू भी किसी की जिंदगी के साथ खेलता है हैं? कुछ पैसों के लिए। अब ना जैसे ही मैं कॉल करूँ फटाफट मेरे पास आ जाना। तेरा नंबर तो मेरे पास ही है, चल निकल अब यहाँ से। ठीक है साहब। बताओ, पैसों के चक्कर में भाभी ऐसा काम भी कर सकती हैं? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता। और भैया भाभी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। आंसू एक काम कर, फटाफट निकल, अगर भैया गाड़ी लेके निकल गए तो दिक्कत हो जाएगी। चलता हूँ। बनी मैकेनिक से काम तो करा लिया, बस वो साला मैकेनिक अपना मुंह ना खोल दे। लेकिन नहीं, मैंने उसको इतने सारे पैसे दिए, ऐसे कैसे मुंह खोल देगा? क्या वो डार्लिंग काम हो गया? हाँ बेबी काम तो हो गया है, बस टेंशन इस चीज़ की है ना कि वो बनी मैकेनिक अपना मुंह ना खोल दे। कौन बनी? वो बनी एक नंबर का फट्टू है, एक झापड़ पड़ते ही सारी असलियत खोल देगा वो सबके सामने। अरे आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? मैं ऑलरेडी इतना ज़्यादा परेशान हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बनी को अच्छे से जानता हूँ, वो 2-3 बार फंस भी चुका है इस चीज़ों में। नहीं ऐसे मत बोलिए, आप यहाँ मुझे डराने आए हो। मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, आप मुझे डरा रहे हो। आप एक काम करो, आप चुप रहो, मैं देख लूँगी अपना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी नज़र में एक मैकेनिक है। नहीं बेबी, मैं ऑलरेडी मैकेनिक कर चुकी हूँ, आप मुझे और परेशान मत करिए। अच्छा ठीक है, तुम अपना देख लो, और जहाँ पति रास्ते हटते हैं हम तुम शादी कर लेते हैं और बाहर हनीमून के लिए चलते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा अब एक काम करिए, अभी आप जाइए वरना मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, है ना? पहले तो कुछ हुआ नहीं, अब आके मुझे ज्ञान दे रहा है। खैर
छोड़ो, उसका भी कंसर्न सही है यार, परेशान हो रहा होगा मेरे लिए। बस एक बार मेरा काम हो जाए, मेरा पति रास्ते से हट जाए, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। लेकिन नहीं, पकड़ी कैसे जाऊँगी, इतने सारे पैसे दिए, सब अच्छा होगा। प्रियांशु इतना मत सोचो, सब सही होगा। काम करो, तुम वाली फाइल तैयार करके रखो, बस मैं आ गया। मुश्किल से 15 मिनट लगेगा। चलो चलो, कभी मैं करता हूँ तुमको। क्या हो गया आशु? कहाँ जा रहे हैं आप? ये कहाँ क्या जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है, मैं अपनी मीटिंग में जा रहा हूँ। ये एक काम करिए ना, ये आज गाड़ी मुझे दे दीजिए, मेरे दोस्त का बर्थडे है, तो सोच रहा था अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर लूंगा और थोड़ा कार से घूम लूंगा। अरे तुमको अगर कार से ही घूमना है तो एक काम करो ना, मैं अभी अपनी मीटिंग खत्म करके आता हूँ, उसके बाद तुम अपनी कार लेके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं अरे है। भैया मेरी बात माना करिए, समझा करिए, आप ना ये गाड़ी मुझे दे दीजिए। अरे क्यों तुम इस गाड़ी के पीछे पड़े हो? और वैसे भी तुम्हारे पास तो एक बाइक और एक कार भी तुमको दिलवाया था ना मैं पिछले महीने, उसके बावजूद भी तुमको मेरी गाड़ी लेके जाना है। अरे भैया वो ना सर्विस पे पड़ी है वो वाली गाड़ी, और आज मुझे ना इससे जाने का बनता है। काम करिए, ये गाड़ी मुझे दे दीजिए। आप तो डेली डेली ये कार यूज करते, कभी मुझे भी चला लेने दिया करिए। अरे आशु तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मेरे को मीटिंग में जाना है। अब एक काम करो, तुमको जैसे जाना हो जाओ, मैं भी फिलहाल अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, ठीक है? मेरी बात आप हमेशा काट देते हैं छोटा, जैसे आपका लगता है कि मैं आपका सगा भाई नहीं हूँ, सतीला भाई हूँ। एक काम करिए, आप ना मीटिंग कैंसिल करके बढ़िया से घर पे रहते हैं हम लोग आज। हाँ, मीटिंग कैंसिल करके घर पे रहते, पार्टी करते। तुम्हारे पास तो काम दाम है नहीं कुछ, कॉलेज में केवल नाम का एडमिशन करवाए हो, आज तक तुमने कॉलेज तो गए नहीं हो कभी। और वैसे भी जो तुमको ये अय्याशी वाली लाइफ मिल रही ना, सिर्फ मेरे बदौलत मिल रही है। मैं मेहनत करता हूँ तब मिलता है। और वैसे भी मीटिंग में जाना मेरा आज बहुत जरूरी है, तो काम करो, चुपचाप से तुमको जहाँ जाना है जाओ, मुझे मीटिंग में जाने दो, समझे? भैया मेरी बात सुनिए, मैं ना ज़्यादा घुमा फिरा के तो नहीं, मैं सच सच बोल देता हूँ, इस गाड़ी की ना भाभी जी ने ब्रेक फेल करा दी है। क्या बकवास कर रहे हो आशु? तुमने फिर आज नशा कर लिया ना सुबह सुबह? भैया आपको तो लगता है कि मैं हमेशा नशा करके बैठा रहता हूँ, कभी तो मेरी बात पे यकीन कर लिया करिए। मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों पे बिलीव करिए कि इस गाड़ी की भाभी ने फेल करे। वो जो अपना स्कूटर इंडिया वाला मैकेनिक है बनी, हाँ। वही इसकी ब्रेक फेल करके गया, और भाभी ने ना उसको पूरे इतनी मोटी गड्डी के पैसे दिए हैं। और वैसे भी तुम एक बात बताना, तुम्हारे पास ये नशा करने के अलावा, फालतू इधर उधर घूमने के अलावा और कुछ काम नाम नहीं बचा है ना? और वैसे भी वो मेरी वाइफ है, अरे वो इस गाड़ी की ब्रेक फेल क्यों ही करवाएगी? भैया आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, ठीक है, आप ना कभी मेरी बातों पे यकीन नहीं करते। एक काम करिए, भाभी जी को यहीं बुलाइए और भाभी जी से बोलिए कि आज ना मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूँ और आपको चलो मूवी दिखा देता हूँ और कहीं घुमा के लाता हूँ। अगर भाभी जी जाने के लिए रेडी हो गई तो मैं समझ जाऊँगा गाड़ी में। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और वैसे भी तुम्हारी बात पे ना मेरे को भरोसा तो है नहीं एक पैसे का भी, लेकिन अगर तुम आज इतना बोल रहे हो तो मैं उसको बुला ही लेता हूँ। और हाँ याद रखना, अगर वैसा कुछ नहीं निकला जैसा तुम बोल रहे हो तो तुम्हारे हिस्से की जितनी भी जमीन और प्रॉपर्टी है ना सब मेरे पास, हमेशा के लिए भूल जाना उसको, समझे? हाँ ठीक है भैया, मैं आपसे फिर कुछ भी नहीं बोलूँगा और आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँगा। आप ना भाभी को बुलाइए, देर मत करिए। हाँ हाँ बुला रहा हूँ। तुम्हारा ना नशा करना सारा उतरवा ही दूंगा मैं, बहुत तुम्हारा दिमाग चल रहा है उल्टा। अरे बेबी, मैं ये कह रहा था जरा अपने घर के पीछे वाले गार्डन साइड में आना, जरा पार्किंग वाला जहाँ पे अपना एरिया है। हाँ अरे नहीं नहीं आओ, तो कुछ काम है मुझे तुमसे। ठीक है जल्दी आओ। आ रही है अभी वो। और एक बार याद रखना, अगर ऐसा मुझे पता चला कि तुम नशेबाजी के चक्कर में आके ये सब बोल रहे हो, तुमको कल मेरी गाड़ी लेके जाना था, तो आशु तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है भैया, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप ना मैंने जैसे जैसे बोला है वैसे ही वैसे भाभी हाँ बोलिएगा। ठीक है, मुझे अब तुम समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे जो करना है मैं कर लूँगा। हाँ बेबी, आपने बुलाया? हाँ बेबी, मैं तुमको बुलाया था। अरे मैं ये सोच रहा था ना कि आज मेरी मीटिंग थी, हाँ। अब मेरी मीटिंग हो गई है कैंसिल, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपनी बेबी को कहीं आज घुमाने लेके चला जाऊँ। एक काम करते हैं, मूवी चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा बहुत टाइम से मन था कि आप मेरे को कहीं घुमाने नहीं ले जाते हो, कहीं पिक्चर नहीं दिखा के लाते हो, तो आज चलते हैं, है ना? चलो आ बेटा। मीटिंग कैंसिल हो गई है आपकी? हाँ मीटिंग कैंसिल हो गई है। ऐसे तो कभी कैंसिल नहीं होती, आज कैसे अचानक से? अरे अचानक से क्या, पैसे भी मैंने कहा ना कि पैसे तो मैं बहुत कमा लूंगा, लेकिन अपनी वाइफ को मैं टाइम नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हमारी लड़ाइयाँ हो रही थी। तो मैं सोचा कि काम करता हूँ, आज ना तुमको पूरा दिन टाइम देता हूँ, आज पूरा दिन तुम्हारे साथ इसी गाड़ी में घूमूंगा। बेबी मेरी बात सुनी ना, मैं आपको देखे ना बताने ही भूल गई, मैं ना किटी पार्टी में जा रही हूँ। हाँ मैं रेडी भी हो गई हूँ, 11 बजने वाला, बिट्टू लेट हो गया है। किटी पार्टी में जाना है ना? हाँ। तो एक काम करो ना, मैं इसी गाड़ी से छोड़ देता हूँ तुमको। नहीं है ना? मेरी फ्रेंड आ रही है मुझे पिक करने, मेरी फ्रेंड आ रही है। क्या हो गया, फालतू क्यों उसको परेशान कर रही हो? और वैसे भी आशु समझाओ, तुम भी अपनी भाभी को कुछ समझाओ कि अच्छा तुम्हारा हस्बैंड। आशु क्या समझाएगा, तुम मत बोलना हमारे बीच में, समझे ना? देखिए ना, मेरा किटी पार्टी में जाना बहुत जरूरी है। मेरी सारी मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, किटी पार्टी में मत जाओ, तुम जाओ, बेशक जाओ किटी पार्टी में,
बस एक काम करो, तुमको ना मैं अपनी गाड़ी छोड़ देता हूँ, तब चलो तुम। नहीं बेबी, ये गाड़ी आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद है। आप एक काम करिए ना, थार निकाले, हम चलते हैं। अच्छा, तुमको थार से जाना है? वैसे तो तुमको थार पसंद नहीं है, तुम मेरे से कहते हो कि आप मेरे को कभी अपने साथ नहीं लेके जाते। अब वैसे भी थार बार में ना कुछ मजा नहीं रह गया। अरे इससे चलो छोटी गाड़ी, आराम से तुमको ट्रैफिक में निकाल दूंगा मैं कहीं से भी। वो ना थार तो सर्विस पे पड़ी है, मैंने अभी तो आपसे बोला था कि तुमसे मैंने बोला था ना कि मेरी गाड़ी ले आओ सर्विस से, तुम सर्विस पे डाल के आए हो उसको। अरे तो उसका अगर सर्विस का टाइम हो गया तो सर्विस पे जाएगी ना। और वैसे भी तुम इस गाड़ी में बैठने के लिए इतना क्यों डर रही हो? नहीं बेबी, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? घर जाके थोड़ी देर। अरे नहीं, काम करो बेटा, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है ना, तो एक काम करते हैं, हम जहाँ पे तुम्हारी फ्रेंड के यहाँ जाना है किटी पार्टी में, उससे पहले डॉक्टर शर्मा बैठते हैं, तो हम तुमको पहले डॉक्टर नहीं, शर्मा नहीं, के यहाँ दिखा लेंगे, उसके बाद तुम्हें किटी पार्टी में छोड़ दूंगा। इतना भी दर्द नहीं हो रहा है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। मैं ना थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मुझे लगता है ना भाभी जी की ना एक्टिंग क्लासेस चलती हैं, और यहाँ लखनऊ में मुझे लगना मुंबई से ये सीख के आई हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या आशु? क्या बकवास कर रहे अरे हो? नहीं आशु, कोई बात नहीं, एक काम करो बेबी, तुमको कहीं नहीं जाना है ना, ठीक है मत जाओ। ये लो गाड़ी की चाबी, और इसको एक काम करो आगे ली गली में लगाओ, जाओ लो। बेबी आपको पता है ना मुझे गाड़ी नहीं चलानी आती सही से। अरे अब तो सच बोल दो कम से कम, मुझे ना तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई है। सच्चाई? कैसी सच्चाई बेबी? कैसी सच्चाई? हाँ? वही जो तुम उस मैकेनिक को, बनी मैकेनिक को बुला के इस गाड़ी की ब्रेक फेल करवाई हो, ताकि मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊं और जितनी प्रॉपर्टी है सारी तुम्हारी हो जाए। नहीं बेबी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा वो गाड़ी का ना वो कुछ ऑयल लीक कर रहा था, तो मैं बस वही सही करा रही थी। इसने आपके कान भरे होंगे। ये कभी नहीं चाहता था कि हम साथ में रहे। बेबी ये झूठ बोल रहा है। ये मैंने क्या कहा था, हम लोग ना कार को सर्विसिंग सेंटर में ले जाके सर्विस कराते, भाभी ना तो यही सर्विस करा देती है गाड़ी। नहीं वो और वैसे भी ऐसे चलो मान लिया गाड़ी का ऑयल लीक हो रहा था तुम्हारे हिसाब से, ठीक, तो कौन सा ऐसा मैकेनिक है जो गाड़ी का ऑयल लीक हो रहा है उसको ठीक करने के लिए इतनी मोटी गड्डी लेता है? मेरे पास इतने पैसे नहीं बेबी, मैं उसको कहाँ से दूंगी? ये साला ये झूठ बोल रहा है। ये हमेशा से मेरे भाई को ना कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, और आज तुम्हें जितनी भी सच्चाई ना सब मेरे इस भाई की वजह से सामने आई है। समझ में आया तुम्हें? मैंने ना अपनी आंखों से देखा था कि आप उस मैकेनिक से क्या करा रही थी, और उसको मैंने पकड़ा भी, उससे पूछा भी कि तू उस गाड़ी के नीचे क्या कर रहा था। उसने ना सब कुछ सच बोल दिया कि मैडम जी ने ना मुझे पूरे 50,000 रुपए दिए खाली गाड़ी के ब्रेक मैकेनिक को पकड़ लिया। प्रियांशी एक बात बताओ, तुमको मैं क्या नहीं देता था? हाँ, तुमको मैंने अपना सारा प्रॉपर्टी दिया, बिजनेस में हिस्सा भी दिया, उसके बाद तुमको मैं, अरे तुम तो लव मैरिज की थी ना मेरे से। अगर तुमको मेरे से प्यार ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की फिर? क्योंकि आप मुझे कहीं जाने नहीं देते हो, हर चीज में रोक टोक करते हो। यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं पहनना। अरे मैं तंग आ चुकी थी। अरे तुम्हें तंग आ गई थी तो मुझसे बोल देती ना। और वैसे भी तुम्हें शायद से हमारे यहाँ की ना मान मर्यादा पता नहीं है, हमारे घर में ये सब नहीं चलता है, और तुमको जो भी पसंद है मैं ये सब करने दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे माफ कर दीजिए। माँ मुझसे गलती बिल्कुल, हो गई। अपना आशु, तुम्हें पुलिस माफ करेगी। नहीं कर रहा हूँ मैं कॉल पुलिस को। पुलिस को नहीं, मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। मैं मम्मी पापा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? भैया एक काम करते हैं ना, आप भाभी जी को समझाइए, मैं ना डिवोर्स के पेपर रेडी कराता हूँ। हाँ तुम ये एकदम सही कह रहे हो। नहीं अरे नहीं, बेबी, आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, ऐसे कैसे मुझे divorce दे सकते प्यार तो हो? तुम भी मुझसे करती थी, तुम कैसे कर सकती हो ये? वैसे भी अगर तुमको ना मैं डाइवोर्स एक बार दे दूंगा, जब तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, पैसा, प्रॉपर्टी, पार्टी करने के लिए पैसा नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी कहीं आने जाने के लिए ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जब तुमको सब कुछ मिल रहा था तुमने उसकी तो कदर की नहीं, और अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुमको वही चीज चाहिए। बेबी मैं रोड पे आ जाऊंगी। रोड पे आ जाओ? मैं ऐसे में मम्मी पापा के बात भी नहीं आ सकती। आशु भाई तुम समझाओ ना, तुम मैं कैसे समझा देवर हो ना भैया, मेरे। ये आपसे नहीं प्यार करती थी, कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी गाड़ी, आपके बंगले से प्यार करती थी, आपके पैसों से प्यार करती बेबी थी। मुझे माफ- अब ना जब आप इसको घर से निकाल देंगे ना तब इसको समझ में आएगी। आशु, और मुझे तो लगता है ना इसका किसी ना किसी से नहीं, चक्कर है। हाँ आशु तुम एकदम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है, वरना कोई लड़की क्यों ही चाहेगी कि उसका हस्बैंड ऐसे रास्ते से हट जाए। बेबी मुझे माफ कर दीजिए। माफ? मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सब सही कर हाँ दूंगी। तुम्हें एक मौका और दे दूं ताकि तुम अगली बार किसी और चालबाजी से मेरे को रास्ते से हटा दो। आशु आप लेट क्यों कर रहे हैं? तुम डाइवोर्स के पेपर तैयार कराओ, और तुम मेरी नजर मुझे- चले जाओ, मुझे मैं माफ- पुलिस को कॉल कर दूंगा, इससे पहले निकल जाओ ऐसे। चलो निकलो अब यहाँ से। देखा, आप ना मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। आपको लगता था मैं हमेशा नशा करता था, मुझे माना कि मैं नशा करता हूँ, लेकिन अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आप ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप एक काम करिए, ये चाबी मुझे दे दीजिए और आप घर जाइए, मैं गाड़ी ठीक करा के लाता हूँ और उधर से वकील से बात करके आता हूँ, डिवोर्स के पेपर। ठीक है आशु, हम मुझे लगता था ना कि तुम हमेशा नशा करते हो, और अभी भी ये जो बोल रहे हो सिर्फ नशे में ही बोल रहे हो, पर मुझे नहीं पता था कि अगर आज मेरा भाई ना होता ना तो शायद मैं भी यहाँ पे ना होता। अच्छा, ठीक है एक काम भैया। करो, तुम गाड़ी सही करवा देना और डाइवोर्स के पेपर के लिए वकील से बात कर लेना। ठीक है भैया, आप जाइए, मैं करा के लाता चलो मैं चलता हूँ। हूँ। बताओ, आजकल की कैसी वाइफ है?
कुछ पैसों के लिए अपने हस्बैंड को भी रास्ते से हटा दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भगवान ना सब कुछ देखता है। अब एक काम करता हूँ, मैं इस गाड़ी को बनवा देता हूँ। अरे वाह, इतने सारे पैसे मिल गए। अब गाँव जाऊंगा, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूंगा, मौज करूंगा। अच्छा, तेरी शादी तो साले मैं जेल में कराती हूँ चल के। अरे मैडम, अब कॉलर छोड़िए, क्या हो गया आपको? क्या हो गया? तूने क्या किया मेरे साथ? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तूने नहीं किया? तूने मेरे देवर के सामने अपना ये जो घटिया सा मुंह इसको नहीं खोला है? अरे मैडम, वो तो आ गया था तो पुलिस बुलाने वाले थे, और आपने तो वैसे 50,000 रुपए दिए, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए देने वाले मुझे। तुझे 1 लाख रुपए देने वाला था, तूने अपना मुंह खोल दिया। अरे ईमान धर्म है कि नहीं? जबान की वैल्यू नहीं है तुम्हारी? तुमने पहले मुझसे वादा किया था। ये देख साला मेरा पैसा लेके मुझसे तेवर दिखा रहा है। अरे मैडम, वो हो गया, अब उससे मुझे मतलब नहीं है। देख मेरी बात सुन, साले 2 कौड़ी के आदमी। मैंने तुझे बोला था कि अगर मैं फंसी तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे पता है मेरे पति ने मुझे डाइवोर्स दे दिया है तेरी वजह से। तो उसमें मैं क्या करूँ? आपको डिवोर्स मिला है, मुझे उस समय मुझे मेरे पैसे मिल गए, मैंने अपना काम कर तूने दिया। अगर अपने घटिया सा मुंह नहीं खोला होता ना मेरे उसके सामने, देवर के सामने, तो आज मैं फंसती नहीं। पता मैंने तुझे इतना पैसा दिया, तुझे भरोसा किया, लेकिन नहीं, मुझे तेरे पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मेरी बात सुन, जब मैं अपने पति को मरवाने के लिए तेरे से 2 कौड़ी के मैकेनिक को 50,000 रुपए दे सकती हूँ, तो तुझे मरवाने के लिए सोच मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं ना गुंडे बुलवाती हूँ अपने, वो मैडम। तेरे ऐसे की तैसी कर देंगे, तब तुझे समझ में आएगा। रुक। ऐसा नहीं। अरे मैडम कॉल मत कीजिए। साला 2 कौड़ी का घटिया आदमी चला गया। अब मैं इस मैकेनिक को कहाँ ढूंढती फिरूंगी? बड़ी मुश्किल से तो मुझे यहाँ पे मिला था। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फंस गई हूँ बुरी तरीके से। क्या हो बेबी, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाई हो? बेबी आपको पता है वो जो 2 कौड़ी का घटिया मैकेनिक था ना, उसने अपना मुंह खोल दिया है और हमारा पूरा प्लान बेकार हो गया। बेबी सब बर्बाद हो गया। मेरे पति ने ना मुझे डाइवोर्स देने की बात करी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो बेबी क्या किया जाए अब? बेबी मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, हम शादी कर अरे लेंगे। बेबी इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे बेबी? अरे अभी तो स्टार्ट हुआ था, इतनी जल्दी शादी कैसे? बेबी आप ये क्या बोल रहे हो? आप तो मुझसे प्यार करते हो ना? अरे बेबी प्यार करते तो इसका मतलब क्या तुरंत शादी कर लेंगे क्या बेबी? बेबी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपके पीछे अपने पति को धोखा दे रही थी, उनको मारने की बात कर अरे रही थी। बेबी मैं तो आपके पैसों के लिए प्यार कर रहा था आपसे। जब तक आपके पैसे थे तब तक मैं आपसे प्यार कर रहा था। आपका दिमाग खराब हो गया, ये क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं कर रहा हूँ कि बकवास तुम कर रही हो? बेबी आप ये क्या बोल रहे हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपने पति के साथ ऐसा किया सिर्फ आपके लिए, और आप ऐसे नहीं कर अरे सकते हो। बेबी जब आप अपने पति की ही नहीं हुई तो मेरी क्या होंगी? बेबी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कहाँ अरे जाऊँगी? बेबी तुम अपना देख लो ना, मैं अपना देख रहा हूँ। बेबी अभी तक तो आपने ये नहीं बोला था। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पति ने मुझे अरे तो आप divorce कहीं दिया। भी जाए, हमसे कोई मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बेबी मेरी बात जा रहा हूँ। सुनिए। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये भी मुझे छोड़ के चला गया। मैं क्या करूँगी? मेरे पति ने भी मुझे निकाल दिया। मैं मम्मी पापा के घर में नहीं जा सकती, मैं उनको क्या बताऊँगी? मैं क्या करूँ?